जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पौष चतुर्दशी एकादशी के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या क्या है। तो चलते शुरू करते हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष चतुर्दशी एकादशी कहा जाता है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि अगर इस दिन कोई व्यक्ति उपवास करता है तो उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद जरूर मिलता है। यह एकादशी इस बार 24 जनवरी यानी आज है। आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार चतुर्दशी एकादशी की तिथि 24 जनवरी है। पारण का समय 25 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:21 तक है। एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। क्योंकि एकादशी व्रत करते हैं तो इसके नियमों का पालन एक दिन पहले से ही करना चाहिए। इसके लिए दशमी के दिन केवल एक समय खातिर भोजन करना चाहिए और व्रत और ब्रह्मचर्य के नियमों को सख्ती से पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। गंगाजल, तुलसी, तिल, फूल और पंचामृत चढ़ाएं। भगवान नारायण की पूजा करें। इस एकादशी का व्रत करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। चाहे तो शाम को दीप जलाकर फल खा सकते हैं। अगले दिन द्वादशी के दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को चीज़ें खिलाएं और दान करें। इसके बाद ही अपना व्रत खोलें। दोस्तों, ये थी कि हमें कैसे शुभ पूजन और क्या हमें तैयारी करनी होती है एकादशी के दिन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चतुर्दशी एकादशी व्रत की कथा। तो धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रवती राज्य में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा की पत्नी का नाम सैब्या था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा और रानी उदास रहा करते थे। एक दिन सुकेतुमान सब कुछ त्याग कर जंगल में चले गए। वहाँ राजा एक तालाब के किनारे बैठकर मृत्यु के बारे में सोचने लगा। वहाँ पर ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गया और उसे देखकर ऋषि मुनि खुश हो गए। उन्होंने राजा से उसकी इच्छा पूछी। राजा ने ऋषि मुनि को बताया कि कोई संतान न होने की वजह से वो परेशान रहते हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि मुनि राजा को चतुर्दशी एकादशी पर व्रत रखने के लिए कहा। ऋषि मुनि की बात को मानकर राजा ने विधि विधान से चतुर्दशी एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी को पारण किया। इसके कुछ समय पश्चात ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से ही चतुर्दशी एकादशी व्रत किए जाने का विधान है। तो दोस्तों, ये थी चतुर्दशी एकादशी की व्रत कथा। तो आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।